नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज मुझे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स के जो है कॉन्सेप्ट और फार्मूले समझाने हैं तुम लोग। तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट। तो देखिए, लिमिट आपकी होती क्या है और लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब आपका कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर, यानी कि उस पॉइंट पर की वैल्यू और उसके लेफ्ट हैंड लिमिट और उसके राइट हैंड लिमिट वैल्यू सेम आएगी या इक्वल आएगी, तो कहेंगे कि तब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस फंक्शन की। इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, यानी कि ए निगेटिव का मतलब है उसके लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे मैंने लिख रखा है, इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, यानी कि थोड़ा सा उसके राइट हैंड, यानी कि इक्वल्स टू एफ ऑफ ए पर था तो एफ ऑफ ए इक्वल होंगे, तो क्या कहेंगे हम लोग कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को हुआ क्लियर, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब आपको जो फार्मूले माइंड में रखने हैं वो क्या है, ये 12th के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम 11th के स्टूडेंट हो तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स होता है, ये 12th तक या आगे तक पीछा नहीं छोड़ेगा। कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब कोसेक एक्स जितने भी सी वाले आएंगे उनमें माइनस लगेगा। सी वाले जैसे सी आया तो माइनस का साइन एक्स हो गया, कोसेक एक्स माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स हो गया, कोट एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। x का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है। जान लीजिए भाई, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। वो कैसे होता है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा इसी वक्त। आपको क्लास 11th में रटवा दिया गया है x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, एक घट जाता है, n सामने आ जाता है, एक घट जाता है। लेकिन कांस्टेंट का मतलब, यानी कि यहाँ 4 लिख दूँ तो यानी 4 x की पावर 0 है ना, x की पावर 0 का मतलब 1 है, तो 4 का डिफरेंस, पहली बात तो 4 ही रहेगा, कांस्टेंट हो गया। n की वैल्यू यहाँ 0 है तो यहाँ मल्टीप्लाई में 0 आ जाएगा, x 0 माइनस 1 हो जाएगा। और x का करेंगे यहाँ पर लोग बाग x की पावर n का क्या लिख देते हैं, n x की पावर n माइनस 1, और x का करते हैं तो 1 हो जाता है, इसलिए लोग बाग यहाँ लिखते नहीं हैं, यहाँ 1 हो जाता है। अब x का करेंगे तो 1 हो गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन भैया मल्टीप्लाई में तो ये 0 लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए इसका 0 हो गया डिफरेंशिएशन। सिंपल सा लॉजिक है। और 11th में इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी, डेरिवेटिव्स भी है, तो ध्यान दीजिए। अब जैसे कि मैंने ये बताया तुमको, अब देखिए कुछ और भी, एक्स की पावर n का भी मैंने लिख रखा है। एक इसी तरह एक्स स्क्वायर होगा तो 2 सामने आ जाएगा, एक घट जाएगी, एक्स की पावर 5 तो 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा यूज है। जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, तो आप कहेंगे सर साइन 0 की वैल्यू 0 होती, मैं भी कहूँगा हाँ। और कोस नीचे भी 0, एक्स की जगह 0 है तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। लेकिन नहीं 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 नहीं, ये मत सोच लेना 0/0 फॉर्म बन रहा है। 0/0 फॉर्म तो बनता है तभी तो हम ये अप्लाई करते हैं, जब 0/0 फॉर्म बनता है, या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल के बारे में जान लो। क्या होता है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 ही रहेगा, कोस एक्स हो जाएगा। भाई डिफरेंशिएशन ही तो मैंने लिखा है साइन एक्स का कोस एक्स। अब x का डिफरेंशिएशन x का करोगे, कहाँ गया x का करोगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ अपॉन में 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 0 रख दो, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये यहाँ से आया हुआ है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैंने एक बता दिया, अब ये वाला आप समझ गए होंगे। ये भी सेम टू सेम उल्टा भी होता है, x अपॉन साइन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 10x अपॉन एक्स की वैल्यू होती है। ये बहुत ज़्यादा यूज है तुम्हारे 11th के 13.1 में भी यूज है, 13.2 बीच बीच में घुस जा रहा है चुपचाप। तो इस तरह अब एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिमिट एक्स टेंस टू a, एक्स की पावर n a की पावर n अपॉन x माइनस a, कभी भी ऐसे बहुत सारे दिखेगा तो क्या होगा, n a की पावर n माइनस 1, ये डायरेक्ट थ्योरम है। ठीक है, इसको जरूर लर्न कर लेना। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये देखो साइन एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन को समझो x, स्क्वायर को समझो n, तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। और साइन एक्स का तो तुमने किया ही नहीं, साइन एक्स का करोगे तो कोस एक्स हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x हो जाता है। समझे पहले बात, एक बार और कहो तो समझा दूँ। कोई तुमसे अगर पूछ ले कि साइन स्क्वायर, यहाँ तो साइन स्क्वायर एक्स मैंने दिया है, तो कैसे करोगे, तो साइन है हमारा एक्स समझो, यानी कि क्या हो गया, यानी कि एक्स है और पावर 2 है, तो यानी कि 2
साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का तो हमने किया ही नहीं, तो साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। सिंपल सा लॉजिक है। अब ध्यान दीजिए, ये रूट एक्स का मैंने क्यों लिख दिया, अरे ये भाई हमको याद होना चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, और 1/रूट एक्स का होता है माइनस का 1/2x रूट एक्स। ये भी समझा देता हूँ कहाँ से आया। अब ध्यान दीजिए भैया, ये देखिए कहाँ से आया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ये लिख लेना तुम, ये सारा फोटो क्लिक कर लो, लिख लेना, ठीक है। अभी मैं 2 चीज़ और बताऊँगा, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल लास्ट तक बने रहना, देख लेना। तो यानी कि ये भी लिख लेना। अब देखो मैं समझा देता हूँ ये कैसे आया। एक्स रूट एक्स का तो पहले कैसे लिखोगे, एक्स की पावर 1/2 है, समझना 2 है ना। अब ये यार एक्स की पावर n जैसा ही तो है, तो यानी कि यहाँ n की वैल्यू 1/2 है, तो क्या हो गया 1/2 सामने आ गया और एक घट जाएगा, 1/2 - 1, तो 1/2 सामने आया और एक घटेगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 नीचे आएगा तो यही पावर x की प्लस का 1/2 हो जाएगी, तो यानी कि 1/2 रूट एक्स इसको कह देते हैं। समझे बात को, ये बात समझ में आई। इसी तरह है ये। अब 1/√x को कैसे करेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। यानी कि इसको मैं हटा दूं तो यहाँ पर बता सकता हूँ 1/√x का, तो 1/√x है तुम्हारा, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो कि x की पावर -1/2 है। अरे भाई रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो ना, ऊपर जाएगी तो माइनस का 1/2 हो जाएगी। अब ये क्या है, यानी कि ये डैश यानी डिफ्रेंशिएशन, तो यानी कि -1/2 सामने आया, ठीक है भाई, एक घट जाएगा, -1/2 -1 हो जाएगा, तो यानी कि -1/2 हाँ एक्स की पावर माइनस का 3/2 हो जाएगा। ध्यान देना बात को, ध्यान देना बात को, ध्यान देना। यानी कि माइनस का 1/2 और एक्स की पावर माइनस का, अब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा ना ये, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, और नीचे आएगा तो प्लस का 3/2 होगा, तो यानी कि माइनस का 1/2, और यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, x का 1/2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। भाई ऐड करोगे तो वही हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 2x रूट एक्स इसीलिए बोल देते हैं, यानी कि 1/2 हो गया माइनस का, और x हो गया, और इंटू रूट एक्स, एक्स को बगल में रख लो और इंटू 1x की पावर 1/2 के रूट एक्स लगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये सारी थी बातें। अब जल्दी से कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल जान लीजिए क्या होता है, 2 रूल और देख लीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फार्मूले, ये सारे बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अब ध्यान दीजिए, अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाइएगा। प्रोडक्ट रूल लिख लीजिए। प्रोडक्ट रूल, जैसे कोई भी 2 फंक्शन दिए रहेंगे, मल्टीप्लाई में दिया है मान लो sin x और दिया है x² + 2, तो यानी कि इसका करेंगे, कैसे करेंगे, इसको फार्मूला होता है, पहले वाले का डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना, मैंने ये बात नहीं बताई थी ना, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करना, तो यानी पहले वाले करोगे सेकेंड को रख लो, प्लस सेकेंड को करोगे और पहले वाले को रख लो, ठीक है भाई, जान गए तुम लोग। अब कोशेंट रूल क्या होता है वो भी लिख लीजिए। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल, ठीक, कोशेंट रूल यानी कि जब भी कभी डिवाइड में होगा, यानी कि पहला अपॉन सेकेंड है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यानी कि पहले को कर दो, मसक दो, सेकेंड वाले को रख लो, ठीक है भाई, नीचे सेकेंड वाले को कर दो, पहले को रख लो, अब नीचे वाले का क्या कर दो, अपॉन लगा के नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, ठीक है, ये होता है क्या, ये तो है आपका कोशेंट रूल, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट रूल था, ये कोशेंट रूल है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इसको लर्न ज़रूर कर ले, अगर ये आपको लर्न है ना तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होने वाली है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे विश्वास भी है कि आप सब लोग करोगे। और e की पावर x का e की पावर x ही होगा, अगर e की पावर 5x है तो 5x का भाई 5 हो जाएगा, लेकिन फिर से लिख दोगे e की पावर 5x, e की पावर x का भी तो करोगे, समझना बात को, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे थे, कर लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।